केवल 30 केजी। हमारी पुरानी फ़ोटो देखें तो पहचान ही नहीं पाएंगे। खाना नहीं खाने का और पानी नहीं पीने का भी एक नियम है। दो तरह से काम करते हैं कि शरीर को ध्यान में रख के या फिर अपना मानवीय लक्ष्य है इसमें। तो मानवीय लक्ष्य जो है उसमें पूरा आदमी शरीर के द्वारा रहता है फोकस, शरीर पे ध्यान बहुत कम जाता है। लेकिन मेरा ऐसा निजी अनुभव है कि शरीर के साथ अपने अत्याचार नहीं करना है। शरीर के साथ बहुत समझदारी से, जिम्मेदारी से पेश आना है, क्योंकि ये तो साधन है। इसके साथ अत्याचार करके कहीं नहीं पहुंचते। तमाम परंपराएं रही हैं देश में, उसमें एक परंपरा ये भी रही कि स्वयं को प्रताड़ना दी जाए शरीर को, और सैडिज्म को जन्म मिला इससे। जो सैडिज्म है वो यही है कि खाना नहीं खाओ तो फिर पानी नहीं पियो। तो खाना नहीं खाने का और पानी नहीं पीने का भी एक नियम है। ज़बरदस्ती नहीं कि अब हम नहीं खा रहे नहीं पी रहे, उसके लिए तैयारी होती है पहले से। जैसे व्रत रखते हैं तो व्रत में पहले से तैयारी एक दिन पहले से होती है कि हम जैसे कल से व्रत रहना है 25 तारीख से, तो हम 24 को उपवास रखते हैं पहले। व्रत हमारा 25 से है, लेकिन उपवास हम 24 तारीख से रखते हैं। सफाई शुद्धि, एनिमा लेना, वोमिट करना, संख प्रक्षालन जो भी कर सकते हैं वो सब करके तो फिर व्रत शुरू होता है। पहला दिन, नहीं तो पहला दिन तो चला जाता है इसी में, तो आपका एक दिन कम हो गया व्रत रहने। व्रत का शाब्दिक अर्थ ये कि विरत रहना है। व्रत का शाब्दिक अर्थ विरत रहना। विरत तो किस चीज़ से विरत रहना है? भोजन तो फिर खाना पड़ेगा आपको, तो 4 से 10 दिन, 15 दिन, महीना, 4-6 महीना बाद फिर करना पड़ेगा ना। तो कहाँ विरत रह पाए? ये सहयोग जरूर करता है। भोजन हम क्या करें क्या ना करें ये चीज़ तो ठीक है। हम भोजन बिल्कुल ही नहीं करेंगे ये बिल्कुल ठीक नहीं। ये हमारे अनुभव हैं। हमने भोजन नहीं किया, 2-2 वर्ष भोजन नहीं किया, शरीर को सुखा लिया था। 30 किलो के रह गए होंगे मुश्किल से। 30 केजी, केवल 30 केजी। हमारी पुरानी फ़ोटो देखें तो पहचान ही नहीं पाएंगे। रखी है फ़ोटो पुरानी। 30 केजी, हड्डी हड्डी रह गई थी। लेकिन ऊर्जा बहुत थी। फिर भी उसका दुष्परिणाम भी है। शरीर को बहुत सुखाना नहीं है, संतुलन ठीक है। इसी बात बाबा की हमारी पहली मुलाकात ही इसी मुद्दे पे हुई थी। जो हमारा उन्होंने जो अहंकार था वो पहले दिन ही तोड़ा था कि आप भोजन न करके कोई बड़ी बहादुरी नहीं कर रहे हैं। ये एक बाल सुलभ जिद है कि नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन भूख लगे तो भोजन करिए, प्यास लगे तो पानी पिया जाए। सिंपल है। और हम उसको इग्नोर करेंगे तो शरीर उसको में जो केमिकल रिएक्शन होगा उल्टा होगा। जैसे पानी पीने की इच्छा हो रही है, अब हम पानी नहीं पीते तो शरीर क्या करेगा? आप शरीर को तो जल की आवश्यकता है, तो हमारी कोशिकाओं से, पूरे शरीर से जल को तोड़ के निकालेगा। सिंपल बात है। बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल। भोजन नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। जिस भोजन से आपके शरीर के अंग बने हैं, कोशिकाएं, सेल्स, सारी बॉडी मसल्स बने हैं, तो सबसे पहले मसल्स और उसी पे बीतती है जी। उसको तोड़ खाएगा शरीर। शरीर तो आपको चाहिए भोजन चलने के लिए, एनर्जी चाहिए जी। इसीलिए जब भोजन आदमी नहीं करता ज़्यादा तो सूख जाता है। इसीलिए सूखता है। हाँ, क्योंकि कि शरीर खा जाता है शरीर को। जी।
जी बिल्कुल। उसके पास भोजन, शरीर का भोजन 4-6 महीने का, 8 महीने का भोजन रहता है, उसके जिसकी बावजूद जैसी कैपेसिटी है, जी जिसकी जी जैसी भूख है, जी गुरुदेव। उस मात्रा में शरीर में स्वयं भोजन, ये भोजन ही है सारा। जी गुरुदेव। ये सारा भोजन ही बना है, हमने जो जितना कचरा खाया है उसका ये परिणाम है। जी 200 टन गेहूँ। शरीर, हाँ, जी इसमें गेहूँ, दाल, चावल, सब पिज्ज़ा, बर्गर, चाट, पकौड़ी सब मिश्रित है, उससे जी बना है ये। जी बिल्कुल गुरुदेव। तो अगर उस व्रत का सीधा सीधा मतलब है कि भाई हम चीज़ों से विरत रहना, तो किस चीज़ से विरत रहना है? अहंकार से विरत रहना है, हम्म, मोह से विरत रहना है, प्रैक्टिस करनी है ना उसमें। बिल्कुल गुरुदेव। भोजन कम करके, संतुलित भोजन खा करके हमको उसमें सहयोग मिल रहा है। जी क्यों? भोजन ज़्यादा करते तो सुस्ती आएगी। जी हाँ अब निद्रा से विरत रहना है, लेकिन अब नींद आ रही है, जी तो आप लड़ते रहो उससे। जी तो विरत रहना का अर्थ इतना ही है कि हम संतुलन में जिएं, संतुलन में ही जिएं, जीवन के स्तर पे भी और शरीर के स्तर पे भी। ये विरत है। जी जी। झगड़ा नहीं करना है अंदर। You don't have to fight with your body.